किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 10वें बाब की तिलावत। और सामरिया में अखीब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यजरियल के अमीरों यानी बुजुर्गों के पास और उनके पास जो अखीब के बेटों के पालने वाले थे खत लिख भेजे कि जिस हाल तुम्हारे आका के बेटे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे पास रथ और घोड़े और फसीलदार शहर भी और हथियार भी हैं, सो इस खत के पहुंचते ही तुम अपने आका के बेटों में सबसे अच्छे और लायक को चुनकर उसे उसके बाप के तख्त पर बिठाओ और अपने आका के घराने के लिए जंग करो। लेकिन वो नहायत हरासा हुए और कहने लगे, देखो दो बादशाह तो उसका मुकाबला ना कर सके, बस हम क्यों कर सकेंगे। सो महल के दीवान ने और शहर के हाकिम ने और बुजुर्गों ने भी और लड़कों के पालने वालों ने याहू को कहला भेजा, हम सब तेरे खादिम हैं और जो कुछ तू फरमाएगा वो सब हम करेंगे, हम किसी को बादशाह नहीं बनाएंगे, जो कुछ तेरी नज़र में अच्छा हो सो कर। तब उसने दूसरी बार एक खत उनको लिख भेजा कि अगर तुम मेरी तरफ हो और मेरी बात मानना चाहते हो तो अपने आका के बेटों के सर उतार कर कल यजरियल में इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। उस वक्त शहजादे जो 70 आदमी थे शहर के उन बड़े आदमियों के साथ थे जो उनके पालने वाले थे। सो जब ये नामा उनके पास आया तो उन्होंने शहजादों को लेकर उनको यानी उन 70 आदमियों को कत्ल किया और उनके सर टोकरों में रखकर उनको उसके पास यजरियल में भेज दिया। तब एक कासद ने आकर उसे खबर दी कि वो शहजादों के सर लाए हैं। उसने कहा कि तुम शहर के फाटक के मुदखल पर उनकी 2 ढेरियां लगाकर कल सुबह तक रहने दो। और सुबह को ऐसा हुआ कि वो निकल कर खड़ा हुआ और सब लोगों से कहने लगा, तुम तो रास्त हो, देखो मैंने तो अपने आका के बरखिलाफ बंदिश बांधी और उसे मारा, पर इन सबों को किसने मारा। सो अब जान लो कि खुदावंद के उस सुखन में से जिसे खुदावंद ने अखीब के घराने के हक में फरमाया कोई बात खाक में नहीं मिलेगी, क्योंकि खुदावंद ने जो कुछ अपने बंदा एलिया की मार्फत फरमाया था उसे पूरा किया। सो याहू ने उन सब को जो अखीब के घराने से यजरियल में बच रहे थे और उसके सब बड़े बड़े आदमियों और मुकर्रम दोस्तों और काहिनों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उसने उसके किसी आदमी को बाकी न छोड़ा। फिर वो उठकर रवाना हुआ और सामरिया को चला और रास्ता में गडरियों के बाल कुतरने के घर तक पहुंचा ही था कि याहू को शाह यहूदा अखजिया के भाई मिल गए। इसने पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अखजिया के भाई हैं और हम जाते हैं कि बादशाह के बेटों और मलिका के बेटों को सलाम करें। तब उसने कहा कि उनको जीता पकड़ लो। सो उन्होंने उनको जीता पकड़ लिया और उनको जो 42 आदमी थे बाल कुतरने के घर के हौज पर कत्ल किया। उसने उनमें से एक को भी न छोड़ा। फिर जब वो वहां से रुखसत हुआ तो यहोनादाब बिन रिकाब जो उसके इस्तकबाल को आ रहा था उसे मिला। तब उसने उससे सलाम किया और उससे कहा, क्या तेरा दिल ठीक है जैसा मेरा दिल तेरे दिल के साथ है। यहोनादाब ने जवाब दिया कि है। सो उसने कहा, अगर ऐसा है तो अपना हाथ मुझे दे। सो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसने उसे रथ में अपने साथ बिठा लिया और कहा, मेरे साथ चल और मेरी गैरत को जो खुदावंद के लिए है देख। सो उन्होंने उसे उसके साथ रथ पर सवार कराया और जब वो सामरिया में पहुंचा तो अखीब के सब बाकी लोगों को जो सामरिया में थे कत्ल किया, यहाँ तक कि उसने जैसा खुदावंद ने एलिया से कहा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर याहू ने सब लोगों को फराहम किया और उनसे कहा कि अखीब ने बाल की थोड़ी परस्तिश की, याहू उसकी बहुत ही परस्तिश करेगा। सो अब तुम बाल के सब नबियों और उसके सब पूजने वालों और सब पुजारियों को मेरे पास बुला लाओ। उनमें से कोई गैर हाजिर ना रहे, क्योंकि मुझे बाल के लिए बड़ी कुर्बानी करना है। सो जो कोई गैर हाजिर रहे वो जीता ना बचेगा। पर याहू ने इस गर्ज से के बाल के पूजने वालों को नेस कर दे ये हीला निकाला था। और याहू ने कहा कि बाल के लिए एक खास ईद की तकदीस करो। सो उन्होंने उसकी मुनादी कर दी और याहू ने सारे इसराइल में लोग भेजे और बाल के सब पूजने वाले आए, यहाँ तक कि एक शख्स भी ऐसा न था जो न आया हो। और वो बाल के मंदिर में दाखिल हुए और बाल का मंदिर इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। फिर उसने उसको जो तोशाखाना पर मुकर्रर था हुक्म किया कि बाल के सब पूजने वालों के लिए लिबास निकाल ला। सो वो उनके लिए लिबास निकाल लाया। तब याहू और यहोनादाब बिन रिकाब बाल के मंदिर के
अंदर गए और उसने बाल के पूजने वालों से कहा कि तफ्तीश करो और देख लो कि यहाँ तुम्हारे साथ खुदावंद के खादमों में से कोई ना हो, फक्त बाल ही के पूजने वाले हों। और वो ज़बीहे और सख्ती कुर्बानियाँ गुजराने को अंदर गए। और याहू ने बाहर 80 जवान मुकर्रर कर दिए और कहा कि अगर कोई इन लोगों में से जिनको मैं तुम्हारे हाथ में कर दूं निकल भागे तो छोड़ने वाले की जान उसकी जान के बदले जाएगी। और जब वो सख्ती कुर्बानी चढ़ा चुका तो याहू ने पहरे वालों और सरदारों से कहा कि घुस जाओ और उनको कत्ल करो, एक भी निकलने ना पाए। चुनाचे उन्होंने उनको तहते किया और पहरे वालों और सरदारों ने उनको बाहर फेंक दिया और बाल के मंदिर के शहर को गए। और उन्होंने बाल के मंदिर के सतूनों को बाहर निकालकर उनको आग में जलाया और बाल के सतून को चकनाचूर किया और बाल का मंदिर ढाकर उसे सिंडास बना दिया जैसा आज तक है। यूं याहू ने बाल को इसराइल के दरमियान से नेस्तो नाबूद कर दिया। तो भी नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया याहू बाज न आया, यानी उसने सोने के बछड़ों को मारने से जो बैतेल और दान में थे किनारा कुशी न की। और खुदावन ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नज़र में भला था उसे अंजाम दिया है और अखीब के घराने से मेरी मर्जी के मुताबिक बर्ताव किया है, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुस्तक इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। पर याहू ने खुदावंद इसराइल के खुदा की शरीयत पर अपने सारे दिल से चलने की फिक्र न की। वो यरबाम के गुनाहों से जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया अलग न हुआ। उन दिनों खुदावंद इसराइल को घटाने लगा और हजाइल ने उनको इसराइल की सब सरहदों में मारा, यानी यरदन से लेकर मशरक की तरफ जलाद के सारे मुल्क में, और जदियों और रोबनियों और मनसियों को एरोईर से जो वादिये अरून में है यानी जलाद और बसन को भी, और याहू के बाकी काम और सब जो उसने किया और उसकी सारी कुवत का बयान। सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और याहू अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे सामरिया में दफन किया और उसका बेटा यहोआखिज उसकी जगह बादशाह हुआ। और वो अरसा जिसमें याहू ने सामरिया में बनी इसराइल पर सल्तनत की 28 वर्ष का था। आमीन।